नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर पार्क में कब्जा करने और पार्क के अंदर नशे व जुए का कारोबार करवाने के गंभीर आरोप। ये आरोप भाजपा के नवनियुक्त पार्षद व कुछ दूसरे लोगों ने लगाए हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद व कुछ अस्थायी लोग नेताजी सुभाष पैलेस थाने में शिकायत करने पहुंचे। दिल्ली के शकूरपुर वार्ड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहाँ के मौजूदा पार्षद और अस्थायी लोगों ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर जुआ, सट्टा और पार्क पर कब्जा करवाने जैसे आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद के एक खास साथी ने पार्क में अवैध रूप से बने कमरे पर कब्जा किया है और जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी का होर्डिंग भी लगा है, जहां पर जुआ, शराब, सट्टा आदि का गैर कानूनी कारोबार होता है। अस्थायी लोग अब इस पार्क में टहल भी नहीं पाते। साथ ही पार्क की ग्रिल आदि चोरी करवाने के आरोप भी लगाए गए। दूसरी तरफ पूर्व पार्षद ने इन आरोपों को नकारा और कहा कि गैर कानूनी कामों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई करे। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, अभी हम 7 तारीख को जीतने के बाद लगातार क्षेत्र के लोगों की शिकायतें ये मिल रही थी कि भाई आपके अंबेडकर पार्क के अंदर लगातार ग्रिलें चोरी हो रही है और आप उस पर ध्यान दें। जब मैं आज से 4-5 दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ यहाँ मौके पे आया तो मैंने देखा कि पार्क की सारी ग्रिलें चोरी हो चुकी है। लोगों ने मुझे मौके वारदात पे बताया, जो यहाँ पार्क में धूप सेक रहे थे, बहुत सारे बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बताया कि जो ये अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है, इस कब्जे पर क्षेत्रीय विधायिका और पूर्व निगम पार्षद उनके संरक्षण में काम हो रहा है। वो लोग अपनी गाड़ी यहाँ बराबर में खड़ी करते हैं, बंद बॉडी गाड़ी को, जो छोटी गाड़ी है उसको लेके आते हैं और ये सारी ग्रिलें लोड कराते हैं और सुबह अंधेरे ले जाते हैं यहाँ से। जब मेरे आने के बाद जब मैंने गेट खुलवाया, अवैध रूप से गेट खोला हुआ है, जब गेट खुलवाया तो अंदर देखा कि किस प्रकार यहाँ गोरख धंधा किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से गाड़ी चोरी करके लाकर कार को काटा जाता है गैर कानूनी तरीके से, जिसको पुलिस की कोई सूचना नहीं है। इसके जो पीछे, आपके पीछे जो ये कमरा बना हुआ है, इसमें मुजरा होता है। इसके अंदर सोफे, अब कुछ नहीं डला हुआ क्योंकि किन्होंने हटा दिया। यहाँ सोफे, यहाँ सारी चीजें, बेड और सारे साउंड सिस्टम सारा लगा हुआ था। पुलिस के क्या एक्शन रहा? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आखिर क्या रीजन है? पुलिस की इसमें, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इसमें मिली भगत है, नहीं तो इतना बड़ा रैकेट चल नहीं सकता। कितने सालों से चल रहा है? इसमें देखा जाए कि आम आदमी के कार्यालय भी खुला हुआ है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय यहाँ बराबर में, अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का कार्यालय नजर आएगा। पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के जो पूर्व निगम पार्षद है, उन्होंने ये संरक्षण किया हुआ है। उनकी देख रेख में ही यहाँ बिजली खंबे से चोरी कर कर, आप देख रहे हो, आपको दिखाया, बिजली खंबे से चोरी कर कर, और जो वर्कशॉप खोली हुई है, आपने वर्कशॉप भी देखी है, वो चोरी कर कर उन्होंने चलवाई हुई है। उनके दबाव में अधिकारी आकर ये खुल्लम खुल्ला चोरी करवा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश लबास। रमेश जी, का पूरा मामला क्या है? ये आपके पीछे अंबेडकर पार्क है, उसी का ये पार्ट था। इसके अंदर दीवार करवाकर और अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पार्क के अंदर से लगभग 300 ग्रिल चोरी हो चुका है, जो इसी रास्ते से जाता है। जब परसों हमारे पार्षद जी यहाँ पर राउंड पे आए तो यहाँ पर एक लोकल डीसी है, बेड कलेक्टर जो थाने का, उसने इनको जान से मारने की धमकी भी दिया कि भाई यहाँ पर आए तो तुम्हारे को जान से मार दूंगा। इस रूम के अंदर आपको दिखाया, सोफा सेट डला हुआ था परसों तक, अंदर बेड डला हुआ है, मुजरा यहाँ पर होता है, सट्टा यहाँ पर चलता है, जुआ यहाँ पर चलता है, अवैध रूप से शराब खाना यहाँ चलता है। आपको हमने वीडियो भी दिखाई है, फोटो भी दिखाई है आपको, किस प्रकार यहाँ एम्प्टी बोतल्स पड़ी हुई है। पुलिस ने 4 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा रैकेट बिना पुलिस की मिली भगत के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की मिली भगत से ये सट्टा, ये यहाँ पर मुजरा पुलिस की मिली भगत से चलता था। सर, ये आम आदमी के पार्टी कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके से अवैध तरीके से चलवा रहे थे? जरा नाम। पूर्व निगम पार्षद और वर्तमान में विधायक के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। यहाँ से 20 कदम की दूरी पर इसी प्रमाइसिस में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कार्यालय भी है, वो भी अवैध रूप से पार्क में बनाया हुआ है और उसका भी लीगल कनेक्शन, डायरेक्ट थेफ्ट, बिजली की चोरी हो रही है। अब तो सर निगम पार्षद नहीं है, फिर भी वोट लगा हुआ खुलेआम।
ये आप देख लीजिए, आपने तो उसको क्लिप किया है, आपने वीडियो बनाई है कि कितने बड़ा आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम बहुत स्वच्छ छवि के लोग हैं। इस प्रकार सरेआम सट्टा के अड्डे और अय्यासी के अड्डे उन्होंने खोल रखे हैं और अवैध रूप से पार्कों में कब्जा करके, एक पार्क और दिखाएंगे आपको जहां पर उनके आदमी 2,000 रुपए मंथली कार वालों से पैसे लेकर और अवैध रूप से पार्किंग करा रहे हैं, और वो भी पूर्व निगम पार्षद के संरक्षण में है। उनका हिस्सा पार्षद को भी आता है। सर क्या नाम है? रमेश डबास। रमेश जी, क्या पूरा मामला है जो पार्किंग वाला चल रहा है, पूरा मामला क्या है? कुछ से यहाँ पर इलीगल लोगों ने कब्जा कर रखा है पार्क पे, साथ में वहाँ सर्विस स्टेशन बना रखा है, स्विमिंग पूल बना रखा है, सट्टा वहाँ पर होता है, जुआ वहाँ पर होता है। कई बार लोकल पुलिस को भी कंप्लेंट की गई मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसमें पूर्व पार्षद का पूरा उनको योगदान है। उन्हीं की शय पर ये सारा का सारा इंक्रोचमेंट हुआ है। वहाँ पर शाम को मंडी लगती है, कोई बहन बेटी उस रोड से, उस रास्ते से गुजर नहीं सकती। पार्क की ग्रिल काटकर जबरदस्ती गेट बनाया हुआ है, और अंबेडकर पार्क शकूरपुर का सबसे बड़ा पार्क है, जिस पार्क के अंदर 2012 के अंदर जब हमारे निगम पार्षद किशन मेमाड़ जी थे, पूरी दोनों फुटपाथ के ऊपर रेलिंग लगाई गई थी। वो टोटल ग्रिल वहाँ से चोरी करके और उसी रास्ते से ले जाकर कबाड़ियों को बेच दी गई है। लोकल पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कई बार कंप्लेंट की, एमसीडी में भी कंप्लेंट की, मगर क्योंकि पूर्व पार्षद का उन पर वर्चस्व था, उनका हाथ था, इसलिए उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और वो इंक्रोचमेंट जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। शकूरपुर के अंदर लोगों में भय का माहौल है। जो भी स्कूटर बाइक चोरी होती हैं वहीं पर अंदर जाकर वो उनकी कटिंग होती है, फिर वो कबाड़ में बेच दी जाती है। जो कबाड़ी आपने बताया, वो कबाड़ी का नाम बताएंगे सर, जो खुलेआम इस तरह से चोरी के माल खरीद कर इस तरह अवैध पार्किंग में चला रहे हैं? आमीन और खलीफा नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनको ये टोटल चोरी का माल बेचा जाता है। वो हमने लोकल पुलिस को भी बताया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेता है कि इस पार्क में खुलेआम, जैसे आपने बताया कि सट्टा चलता है, कई ऐसे अवैध तरीके से कारोबार चल रहा है, तो प्रशासन इस मामले को क्यों नहीं ठोस कदम उठा रहा है? क्योंकि वर्तमान पूर्व निगम पार्षद और लोकल विधायक का उन पर हाथ है, और जिसके कारण पुलिस जल्दी से उन पर हाथ नहीं डालती। मगर हमने तय किया है कि किसी भी हालत में इस पार्क को खाली कराया जाएगा और वहाँ से भय का वातावरण खत्म किया जाएगा, जिससे कि माता बहनें वहाँ सूरज का किरणों का आनंद ले सकें, वहाँ बैठ सकें और लोकल लोगों को उसका लाभ मिले। वहाँ पर पूर्व पार्षद ने जबरदस्ती कमरा बनाकर और अपना ऑफिस भी बना रखा है, जो 7 स्टार लग्जीरियस है, जिसके अंदर टॉयलेट, अटैच बाथरूम, अपना किचन, सब कुछ उसके अंदर है। तो आज यहाँ पर जो भय का माहौल है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। सर कौन सा पार्क है या क्या पूरा मामला है? अंबेडकर पार्क है, शकूरपुर के अंदर सबसे बड़ा पार्क है, जो सम्राट सिनेमा के अपोजिट साइड है। वहाँ पर अवैध रूप से पार्क में सट्टा, शाम को मुजरा और जुआ घर चलता है। माता बहनें वहाँ से निकल नहीं सकती, रोज लोगों के मोबाइल छीने जाते हैं और वहाँ टोटल बैड एलिमेंट्स बैठते हैं। कई बार लोकल पुलिस को कंप्लेंट की गई है मगर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की भी उसके अंदर मिलीभगत है, अन्यथा इतनी कंप्लेंट के बाद भी एक्शन ना हो ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई ना कोई कारण तो है। ठीक है, नगर निगम में पूर्व में पार्षद आम आदमी का था, विधायक आम आदमी का है, उनका तो उनके ऊपर हाथ है ही है, मगर लोकल पुलिस भी कहीं ना कहीं, लोकल पुलिस की सांठगांठ से, मेरा ये कहना है कि लोकल पुलिस की सांठगांठ से सारे अवैध धंधे उस पार्क के अंदर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसमें आम आदमी की पार्टी है, विधायक और पूर्व निगम पार्षद की मिली भगत से अवैध तरीके से कब्जा कराया गया। 100% सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है। जहां पर जो काम इस धरती पर नहीं होने चाहिए वो सारे काम उस पार्क के अंदर, उस प्रेमिसेस के अंदर हो रहे हैं। और लगातार हम लोग लोकल पुलिस को, एमसीडी को लगातार हम लोगों ने कंप्लेंट की है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। आप लोग जैसे आपके पास कंप्लेन आती है, जैसे इन्होंने बताया कि कंप्लेन आ रही है, बाकी अभी फिलहाल में पुलिस प्रशासन के आपने कंप्लेन दिया तो उनको क्या एक्शन रहा? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कल हमने लिखित में कंप्लेंट किया था। हमारे नवनिर्वाचित पार्षद किशन मेमाड़ जी वहाँ राउंड पे गए थे। जब उन्होंने देखा कि पार्क के अंदर अवैध रूप से एक रास्ता निकाला हुआ है
जब वो गए तो उन्होंने उनसे भी बदतमीजी की और गाली गलौज किया। हमने उसी का तुरंत एसएचओ को लिख के भी दिया है। उन्होंने वहाँ पर कोई बदमाश है बीसी तीतर नाम का, उसने जान से मारने की धमकी भी दी हमारे पार्षद को। तो क्या लग रहा है इतनी बड़ा अबोर्ड बोल दिया गया कि गोली मारने का धमकी भी दे दी, प्रशासन इस मामले पर कदम क्यों नहीं उठा रही है? अब मिलेंगे जी, कल डीसीपी मैडम से भी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा और एमसीडी भी एक्शन में आ गई है। मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर वो लैंड खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि अब राज उनका नहीं है, पार्षद हमारा है, एक जनता का चुना हुआ पार्षद है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा जी का पूरा मामला क्या है? ये पार्क के अंदर जो अवैध कब्जे किए हुए थे, ये हमें भी पता नहीं था इतना, लेकिन जब हमने वीडियो देखी, हमारे यहाँ जो निगम पार्षद जी अभी जो चुने गए हैं श्री कृष्ण बेमार जी, ये वहां दौरा करने गए, तब हमने भी पहली बार देखा कि पूरा फार्म हाउस अंदर बना रखा है, वो भी सरकारी जमीन पर। ठीक है, उसमें हमने काफी सारे कमरे देखे बने हुए और पीछे की रेलिंग वेलिंग सारी उनको कवर किया हुआ है, कपड़े वपड़े से ढका हुआ है और उसको गेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसमें काफी सारे काम भी हो रहे हैं, जैसे गाड़ियों को डेंटिंग पेंटिंग करना, ये सब चीजें। तो ये गवर्नमेंट जमीन पर तो किसी का अधिकार बनता नहीं है। तो जो हमारे कृष्ण बेमार जी हैं, उनका पूरा ये अधिकार क्षेत्र है कि पार्कों की देखरेख करना। ये उसी काम से गए थे, लेकिन इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वो कौन लोग थे? वही हैं जो वहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ और जो हमारे मतलब जो बीसी हैं और काफी सारी गलत तरीके के कार्यवाही जो करते हैं लोग, जो अच्छा, लोग जो होते हैं, उनसे एक आम आदमी तो डरता ही है। अवैध पार्किंग में जैसे आपने बताया कई ऐसे काम हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं बताइए। वहाँ ये लोग शाम को जमावड़ा बनाते हैं, शराब वराब पीते हैं, अंदर हुक्का बार वगैरह भी है, कुछ मैंने सुना सट्टेबाजी भी वहां पर होती है और यही सब अनलीगल काम है जो होते हैं कॉलोनी में। क्या पुलिस से शिकायत करी आप लोग? पुलिस ने क्या? पुलिस को सब पता है। आप किसी एक मकान के आगे अगर एक आदमी अगर 100 ईंटें भी डलवा लेगा कि भाई मुझे मकान बनाना है, जिप्सी उसी टाइम आके खड़ी हो जाएगी कि भाई आप बना कैसे रहे हो। तो क्या पुलिस को पता नहीं है, प्रशासन को, कि इतना बड़ा 500 गज घेरना एक मजाक की बात नहीं है। 500 गज घेरा हुआ, उसमें गेट भी बने हुए हैं, सारा कुछ कवर किया हुआ, तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? ये सब पता है, गवर्नमेंट को सब पता है। एक कौन लोग कब्जा कराने वाले हैं, कुछ पता है नाम? ये कब्जा करवाने वाले, देखो, बिना प्रशासन की इजाजत के कुछ नहीं होता। अभी इस टाइम निगम पार्षद हमारे किशन जी बने, तो ये वहां गए हैं अपने अधिकार क्षेत्र में, यानी कि जो पहले के रह चुके हैं पार्षद वगैरह, उनका भी अधिकार क्षेत्र नहीं था वो। जब उनके कार्यकाल में हुआ तो किसके सपोर्ट से होगा? ये तो जनता जानती है। नहीं, कौन जो निगम पार्षद पहले कौन थे, विधायक कौन थे, उनके संरक्षण भी काम हुआ, जरा नाम बताए। अब जो निगम पार्षद हैं अशोक गंगवाल जी, और जो एमएलए तो प्रीति सिंह तोमर जी हैं, लेकिन जो पावर जो उनके हाथ में है, सत्ता जो चला रहे हैं, वो है जितेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, क्या उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि उनके कार्यकाल में या उनके कार्य क्षेत्र में ये सब चीजें हो रही हैं? तो मेरा मानना यह है कि समाज से उठकर उनको यह सोचना चाहिए कि यह सब चीजें बंद होनी चाहिए। देखो, वो तो रहते बाहर हैं, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ के रहने वाले क्षेत्रवासियों पर पड़ता है, उनके बच्चों का भविष्य खराब होता है। क्या नाम है सर? राजू सिंह नाम है मेरा। हाँ राजू जी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली पूरा मामला ये है कि हमारे वार्ड 62 के अंदर एक डी ब्लॉक है जो एक पार्क के सामने है। ठीक है, उसके अंदर कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं और जो आज से नहीं, करीबन 5-6 साल से के अंदर चल रही हैं। और उसके अंदर जो वहां के डी ब्लॉक के निवासी हैं, उनको उस पार्क के अंदर आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये रीजन है सारा। क्या समस्या, किस तरह इसके अंदर समस्या ये है कि वो 5 साल से कंटिन्यू चलती आ रही है। लेकिन अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद है कृष्ण बेमार जी, जब वहां पे गए इस चीज का दौरा करने, तो वहां पे जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उन्होंने उनसे गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाइए, अभी आपके पास कोई पावर नहीं है, जिस दिन आपके पास पावर आएगी उस दिन आप हमारे पास आना, और ये नहीं हटेगा, किसी कीमत पे नहीं हटेगा। ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर? वहीं के लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पार्क में अवैध तरीके से क्या क्या चलता है, जरा बताएंगे सर क्या क्या चल रहा है? वहां पे कुछ उन्होंने कारोबार कर रखा है गलत तरीके का, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, गाड़ियों की मरम्मत का काम करते हैं, जो इनलीगल है किसी भी तरीके से। ठीक है, सट्टा बाजारी चलती है वहां के उसके अंदर, और काफी एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है इस चीज के लिए। और क्या वहाँ चलता है? और वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोई बहन बेटी, जैसे सर्दियों का टाइम है, धूप या किसी चीज के लिए 2 मिनट बैठना चाहते हैं,
तो लोग वहां पे बैठ के इकट्ठा होकर उनको गलत कमेंट्स करते हैं। कई इस तरीके की चीजें जो बहन बेटियों का वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या लग रहा है इस मामले में प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या कहीं लग रहा है कि प्रशासन को मिलत इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई बार इस चीज के लिए शिकायत भी करी गई है, लेकिन आज तक कोई उसका रिव्यू नहीं आया। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। प्रशासन की पूरी मिली भगत है जी। आप ये लगा जी, कुछ कदम की दूरी पे वहां पे एक हमारे पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। लेकिन और ये 5 साल से हो रहा है, 5-6 साल से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा है, वो भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल बेमाड़ है। मैं वार्ड नंबर 62 का निवासी हूँ। क्या है पूरा मामला, जो पार्क का मामला जो आ रहा है अवैध कब्जा, क्या है पूरा मामला? दरअसल यह है कि यहाँ से लगातार अंबेडकर पार्क और भी कई पार्कों से ग्रिल चोरी हो रही थी। तो हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित निगम पार्षद श्री किशन बेमाड़ जी अपने अधिकारियों के साथ उस जगह का मुआयना करने जाते हैं कि जिस जगह पर ग्रिल चोरी हो रही थी। वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि एक अवैध रूप से गेट खोला गया है उस पार्क के अंदर। तब अपने अधिकारियों के साथ ये लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर गेट को बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते निगम पार्षद जी कि यहाँ से चोरी होती है। वहाँ के लोगों को द्वारा बताया गया, तो उस गेट को बंद कराने के लिए बोलने के ऊपर वहाँ का जो कोई बदमाश है या कोई आदमी है, उसने जो है धमकाया अधिकारी को कि यहाँ गेट बंद नहीं होने दूंगा, और ताली के लोग जो बदतमीजी करने लगे। और वहाँ पे अवैध रूप से बहुत बड़ी जगह पर कब्जा किया हुआ है। हम तो पहली बार हमने उस जगह को देखा। वहाँ हर तरह के गलत काम होते हैं। प्रशासन का क्या कार्रवाई रहा अभी तक? प्रशासन का 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि 5 साल निगम आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद और एमएलए उनका ही था। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का किसी ने कोई कार्रवाई नहीं दिए। शिकायत के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अभी तक तो सिर्फ आश्वासन दिया है पुलिस ने कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस से जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई करके और इसको यहाँ से हटाया जाए। पार्क में क्या क्या चीज अवैध रूप से चल रहा है धंधा, जैसे आपने बताया, कुछ बताइए। हम उसमें पहली बार ही घुसे हैं, लेकिन जो लोग बाग बताते हैं उसमें एक तो अवैध रूप से वहाँ पर सट्टा चलाया जाता है, जुआ खिलाई जाती है, और कई तरह अय्यासियों के जो सामान्य लोग बाग बताते हैं। रात को 2-3 दिन तक वहाँ डीजे बजता है, कोई नहीं आता है, वहाँ डरके हमारे। अच्छा, और भी कुछ चलता है जी? वहाँ पर जो लोग बाग बताते रात को डीजे चलता था, तो वहाँ मुजरा होता था, कुछ नाच गाने होते थे, पार्टियां चलती थी अवैध रूप से वहाँ पर। ये सब बताइए वहाँ के लोगों ने। क्या इस एरिया में खुलेआम सट्टे मुजरे चल रहे हैं? प्रशासन सोया हुआ, क्या वो प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। वो जैसी है वो वैसी है। वो लोग कहते हैं ये जमीन हमारी है तो हमारी है, लेकिन है तो सरकारी। किसी की भी हो, जगह खाली जो होनी चाहिए, अवैध रूप से वहाँ काम चल रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन बेमाड़ और मैं शकूरपुर वार्ड नंबर 62 से पार्षद हूँ। अभी 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मैं निगम पार्षद हूँ। सर, पूरा मामला क्या है? ये जो पूरा मामला ये है कि जी, जिस प्रकार अंबेडकर पार्क के बराबर में जो पार्क है उसमें पिछले 5 साल से पार्क में अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ जो पहले पार्षद रहे आम आदमी पार्टी के अशोक गंगवाल जी और प्रीति तोमर, जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने उस पार्क पर कब्जा किया हुआ है। और लगातार जब से जीते हैं लोगों की शिकायतें आ रही है कि भाई इस पार्क को खाली कराया जाए। इस पार्क में क्या क्या चीज, किस तरह से कब्जा कराने वाला जो व्यक्ति के नाम बता रहे हैं, जैसे हमने बोला कि पब्लिक के भी शिकायत आ रही, उसमें किस तरह से कब्जा किया गया है? क्या काम? देखिए, इसमें जो पार्क है इसके अंदर अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से सट्टा चलाने से लेकर, अंबेडकर पार्क में सारी ग्रिलें चोरी करने से लेकर, इस पार्क के अंदर जो कब्जा किया है इसमें मुजरा, इसमें डेंटिंग पेंटिंग जो आप देख रहे हो कि जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें किस प्रकार पूरे पार्कों में, दोनों पार्कों में कारों की डेंटिंग पेंटिंग भी की जाती है। समरसीबल, अवैध रूप से समरसीबल भी इसमें लगा हुआ है और ये लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ से चल रहा है। और ये क्षेत्रीय विधायिका और पूर्व निगम पार्षद के संरक्षण में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नशीली पदार्थ बिक रहे हैं, मुजरा हो रहा, सट्टे हो रहा है, क्या प्रशासन इस मामले पे
ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है? क्या लग रहा है कि प्रशासन इसमें मिली भगत है? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि मेरे को अभी जीते हुए कुछ दिन हुए हैं और जैसा मुझ पे शिकायतें आई है तो मैंने इसको डीसी केशवपुरम और डीसीपी दिल्ली पुलिस, एसएचओ, एसीपी सबको लिखित में मैंने ये शिकायत दी है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम जल्द से जल्द इस अवैध जो काम गोरख धंधे किए जा रहे हैं इन पे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। जैसे चलता है कुछ और भी काम हो रहा है, क्या आसपास की जो पब्लिक है आवाज उठाए हुए थे, बीच में कुछ बातचीत भी हुई थी? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो उसको जो कब्जे किए जो लोग हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, अब तक लोग आवाज नहीं उठा रहे थे डर के, क्योंकि जिन लोगों ने संरक्षण दिया हुआ है वो यहाँ लोकल लीडर है। कोई जैसे मान के चलो इस समय एमएलए है और पूर्व में पार्षद है, उनके डर के चक्कर में कोई नहीं बोलता था। फिर वो एक तीतर जो बीसी है क्षेत्र का, उसने लोगों को डरा रखा है। ये हमारे जीतने के बाद लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है कि एक इस क्षेत्र से जीता हुआ जो पार्षद है वो हमारी समस्या को, जो पार्क के अंदर बहन बेटी जाती है और जो अब नहीं जा पाती, और जिस प्रकार से मोबाइल छीने जाते हैं, और अंबेडकर पार्क में ही यहाँ बराबर से जो ये कब्जा किया हुआ, वहां से अंबेडकर पार्क में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अंबेडकर पार्क में गेट खोला हुआ पर्सनल है, उस गेट से ये चोरी कराते हैं, गिरिलों की चोरी कराते हैं, साथ ही साथ में लोगों के मोबाइल चोरी करते हैं ये लोग, और उस गेट से घुस के अंदर गायब हो जाते हैं। लोग डर के मारे, भय के मारे उस जगह पर नहीं जा पाते। ये चोरी कराने वाले कौन लोग हैं? यही है जो बीसी है, इसका जो जिसके इसने कब्जा किया हुआ है, तीतर उर्फ दीपक, उसने जो कब्जा किया उसी ने चोर छोड़े हुए हैं। जो क्या नाम, वहां से मोबाइल छीनना है, वहां से और चीजें चुराना है, ये सारा चीज उन्होंने जो रास्ता खोला उसी रास्ते वहां से छीन के उस अंधेरे में जाकर और क्या नाम है जो जगह कब्जा की है उसमें घुस जाते हैं लोग। तो क्या लग रहा है प्रशासन को मालूम नहीं कि प्रशासन जब ये बीसी को इस तरह से खुलेआम दे रखा, खुलेआम आए दिन इस एरिया में क्राइम होता है, इस पर रोक नहीं लग पा रहा? अब इससे पहले हो सकता है कि लोग शिकायतें ना करते हों, लेकिन अब लोगों की शिकायतें लगातार आ रही है। और अभी जब थाने में लोगों ने लिख के दिया है कि भाई वहां जो पार्क में जो लोग बैठे थे कि किस प्रकार यहाँ चोरियां, किस प्रकार ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। जब मुझ जैसे आदमी को, जो इलेक्टेड पर्सन है, मुझ जैसे आदमी से इस तरीके से बिहेव जो इन्होंने किया है, तो और लोगों के साथ ये किस प्रकार से बर्ताव करते होंगे ये आपके सामने है कि जो इलेक्टेड पर्सन है जब अपने अधिकारियों के साथ पार्क का राउंड लेने गए हैं और इन्होंने किस प्रकार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, ये आपसे छुपा नहीं है। तो ये और लोगों के साथ कैसे करते हैं? आपको भी कोई धमकी उमकी मिली है क्या? हाँ जी, मुझे धमकी मिली है कि भाई जान से मारने की, कि क्या नाम है, बंद करा के दिखा दो उस गेट को। जो कि मैंने कहा, अपने अधिकारियों को कहा कि इस गेट को बंद कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि बंद कराओ, किस्मत दम है, देखते हैं, मैं गोली मार दूंगा उसको। तो इस प्रकार की खुलेआम धमकी। कौन व्यक्ति है जो गोली मारने की धमकी दे रहा है आपको? तीतर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन बेमाड़ और मैं शकूरपुर वार्ड नंबर 62 से पार्षद हूं। अभी 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मैं निगम पार्षद हूं। सर, पूरा मामला क्या है? ये जो पूरा मामला ये है कि जी, जिस प्रकार अंबेडकर पार्क के बराबर में जो पार्क है उसमें पिछले 5 साल से पार्क में अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ जो पहले पार्षद रहे आम आदमी पार्टी के अशोक गंगवाल जी और प्रीति तोमर, जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने उस पार्क पर कब्जा किया हुआ है और लगातार जब से जीते हैं लोगों की शिकायतें आ रही है कि भाई इस पार्क को खाली कराया जाए। इस पार्क में क्या क्या चीज, किस तरह से कब्जा कराने वाला जो व्यक्ति के नाम बता रहे हैं, जैसे हमने बोला कि पब्लिक के भी शिकायत आ रही, उसमें किस तरह से कब्जा किया गया है? देखिए, इसमें जो पार्क है इसके अंदर अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से सट्टा चलाने से लेकर, अंबेडकर पार्क में सारी गिरिले चोरी करने से लेकर, इस पार्क के अंदर जो कब्जा किया है इसमें मुजरा, इसमें डेंटिंग पेंटिंग जो आप देख रहे हो कि जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें किस प्रकार पूरे पार्कों में, दोनों पार्कों में कारों की डेंटिंग पेंटिंग भी की जाती है। समरसीबल, अवैध रूप से समरसीबल भी इसमें लगा हुआ है
और ये लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ से चल रहा है और ये क्षेत्रीय विधायिका और पूर्व निगम पार्षद के संरक्षण में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नशीली पदार्थ बिक रहे हैं, मुजरा हो रहा है, सट्टे हो रहा है, क्या प्रशासन इस मामले पे ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है? क्या लग रहा है कि प्रशासन इसमें मिली भगत है? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि मेयर को अभी जीते हुए कुछ दिन हुए हैं और जैसा मुझ पे शिकायतें आई है तो मैंने इसको डीसी केशवपुरम और डीसीपी दिल्ली पुलिस, एसएचओ, एसीपी सबको लिखित में मैंने ये शिकायत दी है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम जल्द से जल्द इस अवैध जो काम गोरख धंधे किए जा रहे हैं इन पे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। और जो अब नहीं जा पाती और जिस प्रकार से मोबाइल छीने जाते हैं और अंबेडकर पार्क में ही यहाँ बराबर से जो ये कब्जा किया हुआ है, वहां से अंबेडकर पार्क में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अंबेडकर पार्क में गेट खोला हुआ पर्सनल है, उस गेट से ये चोरी कराते हैं, गिरिलों की चोरी कराते हैं, साथ ही साथ में लोगों के मोबाइल चोरी करते हैं ये लोग और उस गेट से घुस के अंदर गायब हो जाते हैं। लोग डर के मारे, भय के मारे उस जगह पर नहीं जा पाते। ये चोरी कराने वाले कौन लोग हैं? यही है जो बीसी है, इसका जो जिसके इसने कब्जा किया हुआ है, तीतर उर्फ दीपक, उसने जो कब्जा किया उसी ने चोर छोड़े हुए हैं। जो क्या नाम, वहां से मोबाइल छीनना है, वहां से और चीजें चुराना है, ये सारा चीज उन्होंने जो रास्ता खोला उसी रास्ते वहां से छीन के उस अंधेरे में जाकर और क्या नाम है जो जगह कब्जा की है उसमें घुस जाते हैं लोग। तो क्या लग रहा है प्रशासन को मालूम नहीं कि प्रशासन जब ये बीसी को इस तरह से खुलेआम दे रखा, खुलेआम आए दिन इस एरिया में क्राइम होता है, इस पर रोक नहीं लग पा रहा? अब इससे पहले हो सकता है कि लोग शिकायतें ना करते हों, लेकिन अब लोगों की शिकायतें लगातार आ रही है और अभी जब थाने में लोगों ने लिख के दिया है कि भाई वहां जो पार्क में जो लोग बैठे थे कि किस प्रकार यहाँ चोरियां, किस प्रकार ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। जब मुझ जैसे आदमी को, जो इलेक्टेड पर्सन है, मुझ जैसे आदमी से इस तरीके से बिहेव जो इन्होंने किया है तो और लोगों के साथ ये किस प्रकार से बर्ताव करते होंगे ये आपके सामने है कि जो इलेक्टेड पर्सन है जब अपने अधिकारियों के साथ पार्क का राउंड लेने गए हैं और इन्होंने किस प्रकार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है ये आपसे छुपा नहीं है। तो ये और लोगों के साथ कैसे करते हैं? आपको भी कोई धमकी उमकी मिली है क्या? हाँ जी, मुझे धमकी मिली है कि वे जान से मारने की, कि क्या नाम है, बंद करा के दिखा दो उस गेट को। जो मैंने कहा अपने अधिकारियों को कहा कि इस गेट को बंद कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि बंद कराओ, किस्मत दम है, देखते हैं, मैं गोली मार दूंगा उसको। तो इस प्रकार की खुलेआम धमकी। कौन व्यक्ति है जो गोली मारने की धमकी दे रहा है आपको? तीतर उर्फ दीपक जो बीसी है। इस मामले में आपने थाने में शिकायत करी? हाँ, मैंने थाने में शिकायत की है। क्या पुलिस का क्या कार्रवाई रहा अभी तक? पुलिस कह रही है कि भाई क्या नाम है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे बदमाश की गिरफ्तारी हो जिससे क्षेत्र के अंदर भय और डर का माहौल खत्म हो। साथ में ये जो जमीन जो कब्जा की हुई है ये पार्क के अंदर, ये जिस प्रकार पार्क के अंदर डेंटिंग पेंटिंग से लेके समरसीबल उन्होंने अपना पर्सन लगाया हुआ है, स्विमिंग पूल टाइप का उसमें बनाया हुआ है, उसमें कमरे बनाए हुए हैं उसके अंदर, तो ये जल्द से जल्द ये सारा अवैध कब्जा क्या नाम है प्रशासन इसको हटाए और ये पार्क जनता को समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।